पथरीली कठोर चट्टानें, अंधेरी गुफाओं, दरारों में जीवन। हरियाली का समंदर नहीं, पर जंगल ये भी। जंगल सिर्फ पेड़ पौधों से ढकी जमीन या उसमें बसे जंगली जानवर नहीं। जंगल है एक भरी पूरी व्यवस्था। यहाँ रिश्ते निर्जीव सजीव के, पौधों प्राणियों के, जहाँ हर किसी की अपनी खास भूमिका। जंगल में जीवन पलता है, पनपता है, ढलता है। जंगल तो वो है जहाँ प्रकृति का खेल मौसम की ताल पर चलता है। जीवन से भरपूर अनोखा ग्रह पृथ्वी। उसके 12 मेगा डाइवर्सिटी देशों में भारत भी एक। ये वो देश जहां पृथ्वी पर सारे जीवन की 70% विविधता सिमटी है। भारत, मिट्टी, बरसात, आबो हवा की अजब विविधता। इसीलिए यहाँ मिलते हैं कई तरह के जंगल। हिमालय की सर्द हवाओं और अम्लीय मिट्टी के बीच एल्पाइन जंगल, तराई की उपजाऊ दलदली मिट्टी में पनपते घास के मैदान, रेतीले रेगिस्तान में कटीले झाड़ीदार वन, भरपूर बरसात के हिस्सों में वर्षावन, घने सदाबहार, मानसून की ताल से ताल मिलाते चौड़ी पत्तियों वाले पतझड़ी जंगल भी भारत में, और तटीय क्षेत्रों के मैंग्रोव्स भी देश की धरोहर। इन्हीं विविध जंगलों में बसा जीवन, 47,000 से ज़्यादा किस्म के पेड़ पौधे, 79,000 जानवरों की स्पीशीज। जंगलों का ये सफ़र शुरू करते हैं उत्तर कर्नाटका राज्य में भालू के घर से, दारोजी स्लॉथ बेयर सैंक्चुरी। डेक्कन प्लेटो, दक्षिणी पठार, ये पूरी दुनिया के सबसे स्थिर भूवैज्ञानिक क्षेत्रों में एक। पथरीली ज़मीन, चट्टानों के बीच उगती कटीली झाड़ियाँ और बौने पेड़, ये है स्क्रब फॉरेस्ट। यहाँ मिट्टी और हवा में पानी कम, नमी बचाना ज़रूरी। पौधे ढल गए हैं कमी के लिए। जब मौका मिले, जो भी थोड़ा बहुत मिले, उसी से चलता है सब जीवन का काम। सारा जीवन अवसरवादी, अपॉर्चुनिस्टिक, स्लॉथ बेयर भी। ये भालू ही है इस जंगल का सबसे अहम सदस्य। बनाया है इस पथरीले स्क्रबलैंड को अपना घर। शर्मीले, ताकतवर, लंबी थूथन, शरीर को ढके घने बाल, खाना फलों से लेकर कीड़ों और मछलियों तक, बहुत विविध खुराक। भालू को देखकर कहना मुश्किल कि ये कुत्तों के रिश्तेदार। इस जंगल में करीब 120 भालू, अपने काम से काम रखने वाले। इस तरह के जंगलों में दिन बहुत गर्म, रातें बहुत ठंडी। इसीलिए सब जीवन सुबह और शाम, डॉन और डस्क के समय सक्रिय। ये ओमनिवोर मोर, सब कुछ खाने वाला भी, नजर आता है तब जब चट्टानें बहुत तप न रही हों। दारोजी का ये जंगल एक राष्ट्रीय वन है, भालू के संरक्षण के लिए बनाई गई सैंक्चुरी। वन विभाग के ऊपर इंसानी दखलंदाजी कम करने का जिम्मा, जंगल की सुरक्षा और संरक्षण का दायित्व। भालू माँ की पीठ पर सवार बच्चे दिखाते हैं कि ये जंगल स्वस्थ, क्योंकि जंगल सिर्फ जीवन नहीं बल्कि नए जीवन का जन्म भी। पौधों और प्राणियों का बसेरा, उनका घर। स्लॉथ बेयर सिर्फ भारत के जंगलों में मिलता है और ये है खतरे में। उसकी संख्या हो रही है कम। खतरा इंसानी मुठभेड़ और कम होते जंगल। हर जंगल की तरह दारोजी में विविध सब प्राणी बन गए हैं रिश्तों में। रिश्ते अपने को, जंगल को बनाए रखने के, शिकार और शिकारियों के।
रात दक्षिण मध्य भारत से बहुत दूर गुजरात राज्य में भी अंधेरे में भी गिर जंगल जाग रहा है। ये समय है किसी के सोने का तो किसी और के सक्रिय होने का। एक शिकारी निकला है आसान शिकार की तलाश में जंगल से सटे एक छोटे से गांव की तरफ। ये मालधारी मवेशियों के सहारे गुजर बसर करने वाले रात के समय भी सजग अनुभव से जानते हैं कि ये जंगली शिकारी ढेर कर सकता है वयस्क भैंस को भी। इन मालधारियों के लिए ये एक आम बात, इनका जीवन जंगल की ताल से मिलाता है ताल। क्या होता है जब होता है इस खूंखार शिकारी से गांव वालों का आमना सामना। हम करतो आवे हमो पछा पाछो धीमो धीमो हटी करतो बस हमें धीरे धीरे हमें आम हालता था ये आम हालतो था बोलावा नहीं। गुजरात राज्य के गिर जंगल में रास्ते टकराते ही रहते हैं। दोनों अपने अपने रास्ते निकलते रहते हैं क्योंकि ये मालधारी इसी जंगल में अपने मवेशी चराते हैं। जंगल जो है शेरों का। पूरी दुनिया में एशियाटिक लायन, भारत के शेर का बस एक ही अकेला घर। शेर के लिए मवेशी आसान शिकार, उसके खाने का एक बड़ा हिस्सा। गिर के जंगल में करीब 1 लाख मवेशी चरते हैं। 1400 वर्ग किलोमीटर का पतझड़ी जंगल सासन गिर। यहां मौसम में होते हैं बड़े बदलाव। साल के कई महीने सूखे, कई महीने मानसूनी बारिश। यहाँ बसे सब पेड़ पौधे प्राणी भी मौसम की इस बदलती ताल से ताल मिलाते हैं। वो सारे साल रूप बदलते रहते हैं, कभी थम जाते हैं तो कभी तेजी से बढ़ते हैं। फिलहाल सूखा, पेड़ों ने गिरा दिए हैं पत्ते, सूख चली हैं घासें, मिट्टी में दरारें। फरवरी का महीना है, तपता जंगल, हवाएं सुखाने वाली। हर प्राणी की तरह छिपकली की तलाश नमी, आंख की पुतली को बार बार चाटकर साफ रखने की जरूरत। सूखे पत्तों के बीच खाना और साथ ही तलाशती छिपकली। पेड़ों ने तो अपनी सारी ऊर्जा लगा दी है प्रजनन में। बीज पक चले हैं, फूल खिल उठे हैं। जानवरों और हवाओं के सहारे जीवन का मौका तलाशते पेड़ पौधे। जानवरों के लिए भी ये कमी का वक्त नस्ल आगे बढ़ाने का वक्त है, साथी ढूंढने का, मादाओं को रिझाने का। सारा जंगल जानता है कि बरसात आने वाली है, साथ लाएगी मौसम भरपूर खाने पानी का, जन्म का। भारत में ऐसे पतझड़ी जंगल ही सबसे आम। इन जंगलों की खासियत इनकी मिट्टी खूब उपजाऊ, क्योंकि पेड़ों से झड़े पत्ते जब वापस मिट्टी में मिलते हैं तो मिट्टी में भर जाता है भरपूर पोषण। सासन गिर के इस खास जंगल में वन विभाग पर एक बड़ा दायित्व। एशियाटिक लायन का अस्तित्व, उसकी सुरक्षा निर्भर सिर्फ इस जंगल के स्वास्थ्य पर। सिम की गतिविधि, संख्या पर नजर रखना वन विभाग की दिनचर्या का हिस्सा। पगमार्क्स को तलाशते, जंगल की भाषा पढ़ते, ये कर्मी ट्रैक कर रहे हैं शेरों के एक दल को। जानते हैं 2 दिन पहले ही एक बड़े सांभर को मार गिराया है इस दल ने। सिम और इंसान आमने सामने। शेर का बाकी जंगली जानवरों से अलग बर्ताव। वो तो मानो जानता है कि उसे छिपने की जरूरत नहीं। भरोसा अपनी ताकत पर। खुले में शिकार, खुले में आराम। शेर भारत का सबसे बड़ा जमीनी शिकारी। एक का वजन 200 से 250 किलो। एक समय था जब भारत में शेर का इलाका विस्तृत था। उत्तर भारत, मध्य भारत, दूर दूर तक फैला साम्राज्य। फिर जंगल बटे, खत्म हुए और सिंह भी सिर्फ गिर में सीमित हो गया।
आज सिर्फ 350 एशियाई शेर ही इस पूरी पृथ्वी पर बाकी। भारत में ज्यादातर जंगल मिले जुले मिक्स्ड फॉरेस्ट्स, गिर का भी अधिकांश हिस्सा पतझड़ी, पर जंगल के बीच से बहती नदी किनारे पेड़ पौधे हरे। यहाँ मिट्टी में भरपूर नमी, तो पेड़ों को पत्ते गिराने की ज़रूरत ही नहीं, खाना अब भी बन सकता है। यही है जंगल और उसमें बसे जीवन की ताल। प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप बस गया है जीवन, बन गई है विविधता, ढल गए हैं रूप रंग ढंग। जंगलों में जीवन को मिलता है अवसर जन्म का। प्रकृति का खेल यहाँ बेरोक टोक चलता है। लेकिन जंगल किसी एक प्राणी विशेष से नहीं बनता। हर एक की अपनी जगह, अपनी पहचान। मगरमच्छ पानी का टॉप प्रेडेटर, जंगल के स्वास्थ्य में उसका अपना महत्व। हिमालय के तले में नदियों से सिंची तराई, जहाँ समतल जमीन को मिलती है उपजाऊ मिट्टी। असम में ब्रह्मपुत्रा नदी के पास पनप गया है काजीरंगा जंगल। ऊंची घास के दूर दूर फैले मैदान, और जहाँ घास वहाँ जीवन। एशियाई जंगली भैंसा पूरे एशिया में 4000 से भी कम बाकी। पालतू भैंसों के पूर्वज ये जंगली प्राणी, बहुत ताकतवर लेकिन मुठभेड़ नापसंद। ये जंगली भैंसे विलुप्ति के खतरे में सिमट गए हैं घर। जंगल सिर्फ जंगली जानवरों के घर नहीं, ये वो जगह है जहाँ जीवन ढलता रहता है पृथ्वी के सतत बदलाव के साथ। जैसे घास और घास को खाने वाले, सह उत्पत्ति को एवोल्यूशन की मिसाल। घास में मिल गया सिलिका, बन गई धार बचाव के लिए, लेकिन उसे चरने वालों में पनप गए पीसने के लिए मजबूत दांत मोलर। घास की फैल गई जड़ें, बन गई जुझारू। चरने वालों ने भी लिया जिम्मा बीज फैलाने का। घास का बना रहना उनके लिए अच्छा। घास के मैदानों में भरपूर खाना, बस गए हैं बहुत से शाकाहारी, हाथी भी। जीवन का अनोखा बाहुल्य काजीरंगा के संरक्षित जंगल में। भारत में 90 से ज़्यादा नेशनल पार्क्स में से एक काजीरंगा। ये वो प्राचीन जंगल जहाँ जीवन के संरक्षण के लिए बने हैं कड़े नियम। यहाँ वन कर्मियों की खास जिम्मेदारी एक सींग वाले गेंडे को शिकारियों से बचाना, क्योंकि यही काजीरंगा जंगल है इस प्राचीन प्राणी का अकेला बचा प्राकृतिक घर, गेंडा। उसकी खास पहचान उसकी नाक का सींग, यही उसके विनाश का कारण। सींग के लिए होता है उसका शिकार। गेंडा खत्म हो रहा है, काजीरंगा के जंगल पर टिका है इसका बचा रहना। आज पृथ्वी पर सिर्फ 2500 गेंडे ही बाकी। गेंडे के संरक्षण के लिए हुई भारतीय जंगलों में एक पहल। यह है उत्तर प्रदेश की तराई का दुधवा जंगल। वर्ष 1984 में असम के 5 गेंडे यहाँ लाकर छोड़ दिए गए। यहाँ किसी ज़माने में गेंडे रहा करते थे, फिर खत्म हो गए। आज दुधवा में करीब 30 गेंडे प्रकृति के बीच रहते हैं। आशा की एक किरण जो दिखाती है प्रकृति के पनपने की अजब ताकत। दुधवा उत्तर प्रदेश का अकेला राष्ट्रीय वन, नेपाल की सीमा से सटा हुआ। रात के अंधेरे में वन विभाग को करना है जोखिम भरा एक काम। मौसम सूखा, घास सूखी, वन विभाग खुद लगा रहा है आग। घास के मैदानों को बनाए रखने की इंसानी तरकीब, इस तरह नियंत्रण में जलाना पते की बात। एक तो जंगली आग के फैलने का खतरा कम हो जाता है, दूसरे सूखी घास जलकर मिट्टी को खूब उपजाऊ बना देती है। नरम घास जल्द ही पनप जाती है और लकड़ीले पेड़ पौधे जड़ नहीं पकड़ पाते। इस तरह घास के मैदान बने रहते हैं क्योंकि इन्हीं के ऊपर टिका है बहुत से दुर्लभ जानवरों का अस्तित्व। विविधता को बनाए रखना है तो जंगल को बनाए रखना होगा।
भारत के जंगलों की पहचान, हमारा राष्ट्रीय प्राणी बाघ, टाइगर, भारत में मिलने वाला रॉयल बंगाल टाइगर। अजब शिकारी किसी एक किस्म के जंगल तक सीमित नहीं, घास के मैदान भी बाघ को पसंद। हम मचान के ऊपर बहुत दूर घास के बीच बाघिन अपने 4 बच्चों के साथ, बहुत ही दुर्लभ नजारा। बाघ पर संकट है। 20वीं शताब्दी के शुरू में भारत में थे कोई 40,000 बाघ। आज देश में सिर्फ 1500 बाघ ही बाकी। घास के मैदान, पतझड़ी जंगल, मैंग्रोव और सदाबहार जंगल, सभी किस्म के जंगलों में रहने की क्षमता रखने वाला बाघ भी आज असुरक्षित। इसीलिए हमारी अगली मंजिल एक पीहड़ नदी पार करके पहुंचे हैं असम के सोनितपुर जिले 200 स्क्वायर किलोमीटर के नमेरी जंगल में। यहाँ होती है भरपूर बारिश, सदाबहार पेड़ हैं, इतने घने की हरियाली के अलावा कुछ नहीं दिखता। ये जंगल घर है असंख्य जानवरों का, काफी संख्या में बाघ और तेंदुए भी, पर कैसे पता चले कितने। वन विभाग के काम आती है टेक्नोलॉजी। ये है स्वचालित कैमरे, जानवर के सामने आने पर खुद तस्वीर खींचने वाली सरल तकनीक। जानवर के सामने से गुजरने पर कैमरा खुद फोटो खींचता है। एनिमल सेंसस का आधुनिक और सटीक तरीका। बाघ शर्मीला और तेज, इंसानी मौजूदगी उसे नापसंद, लेकिन कैमरों में बंद तस्वीरें बताएंगी उसकी कहानी। सच जो बचा सकता है बाघ को। पानी में अटखेलियां करते धरती के सबसे बड़े जमीनी जीव। ये जंगल है कर्नाटका राज्य में ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को जोड़ने वाला बिलिगिरी रंगा सदाबहार जंगल। ये जंगल एक बार फिर याद दिलाता है कि जंगल सिर्फ एक प्राणी विशेष नहीं, जीवन की व्यवस्था। यहाँ प्रतियोगिता चरम सीमा पर, भरपूर खाना और अवसर तो भरपूर खाने वाले और प्रतियोगिता। इस तरह के जंगलों की खासियत इनकी बनावट। यहाँ तो पेड़ पौधों ने बना लिए हैं स्तर, परते, 3 स्टोरीज। सबसे ऊपर ऊंचे हमेशा हरे रहने वाले पेड़, पेड़ों के ऊपर उगते एपिफाइट्स, परजीवी नहीं, तलाश धूप की। ये हवा से नमी खींचते हैं। और सबसे नीचे हैं जमीनी पौधे, बड़े पत्ते, पेड़ों से छनकर आती कम धूप में खाना पकाने वाले। सदाबहार जंगल घर है विशेषज्ञों का, खास खाना खाने के लिए ढले जीवों का। यहाँ मिलती है अद्भुत विविधता, जैसे ये कठफोड़वा, लकड़ी को फोड़कर खाना तलाशने में महारथी। भारत पर एक बड़ा दायित्व सौंपा है प्रकृति ने। पृथ्वी के मात्र 2.4% क्षेत्रफल में समेट दी है धरती की 8% विविधता। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जीव, जैसे ये बाइसन, गौर। जहाँ जंगल है वहाँ है पक्षी, और जहाँ पक्षी हैं वहाँ जंगल स्वस्थ। भारत में पंछियों की भी अजब विविधता। हमारी धरती पर पक्षियों की करीब 9,700 किस्में, इनमें से 1,300 भारत में भी, भारत के जंगलों पर निर्भर। भारत है भौगोलिक विविधताओं का देश, इसीलिए इतनी किस्म के जंगल। हिमालय की ऊंचाइयों के बीच उगते एल्पाइन, बर्फ ही बर्फ, लेकिन पानी की कमी। पथरीली मिट्टी और तेज हवाओं के थपेड़ों को घर बनाने वाले एल्पाइन। और इन जंगलों में सुरक्षित बहुत से पेड़, पौधे, जानवर। स्नो लेपर्ड बना ही है बर्फीली चट्टानों में बसने के लिए, लेकिन इसका बना रहना खतरे में। मार्मट, इसे टिबेटन स्नो पिग के नाम से भी जानते हैं, संख्या हो रही है कम। हिमालय की इन्हीं विषम जंगलों में रहने के लिए ढल गया है मस्क डियर, कस्तूरी मृग। ये हिरन और एंटेलोप के बीच की प्रजाति,
धूप तक से परहेज, इसकी जान का दुश्मन इंसान। जब सर्दियां हो जाती हैं बहुत कड़ी, तो कश्मीर से असम तक हिमालयों में बसने वाला भालू आता है नीचे खाने की तलाश में। हिमालय की गोद में बसे ये जंगल घर है अनगिनत किस्म के पौधों का, हरियाली का। कहीं हिमालय की ऊंचाई तो कहीं रेगिस्तान। ढीली खिसकती रेतीली मिट्टी में भी उगते हैं खास किस्म के जंगल। यहाँ बसते हैं अजब वन्यजीव। थार के उत्तरी हिस्से में हर साल आते हैं डेमोजिल क्रेन। यूरेशिया और मंगोलिया की सर्दी से बचने को भारत आते हैं। पक्षी जो बताते हैं कि हमारी धरती कितनी भी विशाल क्यों ना हो, बंधी है जीवन के रिश्ते में। वाइल्ड एस मिलता है सिर्फ भारत में। गुजरात का रन ऑफ कच्छ इसका आखिरी घर। हमारी धरती का एक बड़ा हिस्सा खारे समुंदरों से ढका। यहीं समुद्री छोर पर पनप गए हैं बड़े ही खास जंगल, बौने पेड़ों और झाड़ियों वाले मैंग्रोव। मैंग्रोव पृथ्वी के कई हिस्सों में, भारत के प्रायद्वीप में भी ये काफी विस्तृत। मैंग्रोव वो जंगल जो रेतीली मिट्टी, खारे पानी और ज्वार और भाटा के थपेड़ों के लिए ढले हैं। जंगलों पर इंसानी दबाव बढ़ता जा रहा है। वो सिकुड़ रहे हैं, बट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। और जंगल खत्म तो खत्म होते हैं उसमें बसने वाले प्राणी। जंगल घर है जीवन का। प्रकृति यहाँ पलती है, ढलती है, जीवन बनाता है रिश्ते। जंगल हैं तो जानवर हैं, या जानवरों से जंगल? जवाब असंभव, क्योंकि जानवर और पेड़ पौधों का ही नहीं, निर्जीव और सजीव का तालमेल है जंगल। यही है वो व्यवस्था जो बनाए रखती है हमारी धरती को एक जीवित ग्रह।